this is Neha. In today's lecture I am going to about for ultraviolet radiation UVR in electrotherapy. So आज के इस वीडियो में हम UVR डिस्कस करने वाले हैं. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. सबसे पहले जब भी हम UVR के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है. मीन्स हमारे जैसे हमने रेडिएशन के बारे में सोचा तो सबसे पहले हमारे माइंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसमें से वेव निकलती है और वो वेव होती है जैसे कि एक हमारा UVR हो गया, एक्स रेज हो गया, माइक्रोवेव्स हो गई, बहुत सारी डिफरेंट वेव्स होती हैं जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से निकलती हैं. तो इसमें आज हम UVR पढ़ने वाले हैं. UVR होती क्या है और कैसे इसका यूज़ करते हैं हम और इसके क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलते हैं. तो देखेंगे जब भी हम UVR का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि हाथों पे टैनिंग होने लगती है. मीन्स हमारी हाथों की जो स्किन होती है, स्किन जो यहाँ की लेयर्स होती है वो हटने लगती है. तो वो इसीलिए मुझे लगता है टैनिंग होने लगती है क्योंकि UVR की हम रेडिएशन का यूज़ कर रहे हैं एंड जिसके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट भी होते हैं. इसलिए हम इसे आर्टिफिशियली हम UVR जनरेटर का यूज़ करते हैं. आर्टिफिशियली हम इसको तैयार करते हैं. उसके बाद हम थेराप्यूटिकली इफेक्ट के लिए हम UVR किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. सो इंट्रोडक्शन में है UVR इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. UVR एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. इट्स लाइज बिटवीन विजुअल एंड एक्स रेज. ये हमारे विजुअल रेज और एक्स रेज के बीच में होती है. मीन्स की जो वेव लेंथ होती है वो विजुअल रेज एंड एक्स रेज के बीच में होती है. इसकी वेव लेंथ है बिटवीन 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. मीन्स 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर्स के बीच में इसकी वेव लेंथ होती है. तो ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका जो नेचुरल सोर्स होता है एनर्जी का वो नेचुरली सन होता है. सन में बहुत सारे मीन्स इलेक्ट्रिक फ्यूज़न देखने को मिलते हैं. मीन्स उसमें फ्यूज़न होता रहता है जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज़ होती है. तो एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. वो स्पेक्ट्रम हमारी रेडिएशन के फॉर्म में हमारी अर्थ पे आता है. जैसे कि हमारी सन रेज हो गई जो 8 मिनट में हमारी अर्थ पर आ जाती है. ऐसे ही वहाँ से रेस निकलती हैं. कुछ रेस होती है वो हमारे ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है. तो एब्जॉर्ब जो की जाती है वो वही रेस होती हैं जो जिनकी वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है. कम वेवलेंथ की वजह से वो ओजोन लेयर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है. पर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो हमारे अर्थ पर आ जाती है रेस. तो यही यहाँ पे है हमारी जब भी हम UVR देते हैं किसी पेशेंट को तो जिस UVR की जिस भी रेज की वेवलेंथ कम होगी तो वो हमारी स्किन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और जिसकी कम होगी तो जिसकी ज़्यादा होगी तो वो हमारे टिश्यूज़ तक जाएगी और वहाँ पे बेनिफिशियल इफेक्ट देगी. जैसे कि यहाँ क्लासीफाई किया है UVR को 3 टाइप से, UVA, UVB, UVC. मीन्स UVA, BC. अब ये किस बेस पे क्लासीफाइड है, ये वेवलेंथ के बेस पे क्लासीफाइड है 3 टाइप से. जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो UVA है, फिर B है, फिर C है. सबसे जो कम वेवलेंथ है वो हमारी UVC की होती है 280 नैनोमीटर्स एंड UVB की 280 टू 350 नैनोमीटर्स एंड UVA की 315 टू 400 नैनोमीटर्स. तो जो UVA होता है वो हमारी डर्मिस तक हीट देता है एंड जो हमारा UVB है वो डीप एपिडर्मिस तक एंड जो UVC है वो सुपरफिशियली एपिडर्मिस तक हीट देता है. मीन्स ये सुपरफिशियली ही क्यों देता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है. वेवलेंथ कम होने की वजह से ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो वो डीप पेनिट्रेट हीट नहीं हो पाती है. इसलिए ये सुपरफिशियली ही इफेक्ट दे पाती है. इससे थोड़ी सी ज़्यादा जो UVB की है तो इसलिए ये डीप एपिडर्मिस को देती है और फिर उस क्योंकि वेवलेंथ A से B की कम है तो ये डीप एपिडर्मिस तक देती है. पर UVA है वो हमारे इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है तो हमारी डर्मिस तक हीट देती है. जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा UVC, UVB, UVA. मीन्स वेवलेंथ के बेस पर हमने इसे 3 टाइप से डिवाइड किया है. जो UVA है इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है
तो इसलिए बहुत ज़्यादा डीप हमारे टिश्यूज़ तक हीट दे रही है, मीन्स डर्मिस तक। एंड यूवी है उसकी ए से थोड़ा सा कम है वेवलेंथ, तो इसलिए वो हमारे एपिडर्मिस तक ही, डीप एपिडर्मिस तक ही हीट दे रही है। और यूवी सी है, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए हमारी स्किन पे आउटर लेयर ही तक हीट देती है, डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो इसलिए हमने ये डिवाइड किया है वेवलेंथ के बेस पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ यूवीआर। यूवीआर के प्रोडक्शन कैसे होता है, यूवीआर हीट को जो हम आर्टिफिशियली हम जो ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं यूवीआर, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आती है वो तो हम उसे अच्छे से मतलब थेरेपेटिकली पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज़ कर सकते, तो इसलिए हम इसे आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, उसके बाद ही हम यूज़ करते हैं। तो ये 5 टाइप के एपरेटस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे फर्स्ट है हमारा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। मीन्स इसमें क्या होता है, यू शेप्ड का एपरेटस होता है, इसमें यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है जिसमें आर्गन गैस फिल होती है। और आर्गन गैस जो होती है वो लो प्रेशर में होती है, मरकरी भी होता है, एक क्वार्ट्ज से फॉर्म होता है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो होता है हमारे क्रोमायर लैम्प होता है। क्रोमायर लैम्प क्या होता है, वो हाथ से पकड़ने का एक लैम्प होता है, उससे स्किन पे कोई भी स्किन डिजीज़ होती है वहाँ पे उसे हीट देने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है, जिसमें थेरेकिटिन टनल और प्यूवा एपेटस दोनों की जो जो रेडिएशन वाली यूवी हम यूज़ कर रहे हैं वो होती है, और इसमें ये फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है कि जो जो भी आउटर साइड होती है उसमें। नेक्स्ट हमारा थेरेकिटिन टनल होता है। थेरेकिटिन टनल क्या होता है, एक फ्रेम टाइप में होता है। उस फ्रेम में क्या होता है, उस फ्रेम में मतलब बड़ा सा फ्रेम होता है, तो वहाँ पे उस पेशेंट को उस फ्रेम में बंद कर देते हैं और वहाँ पे हीट देते हैं। तो इससे उसे ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल बेनिफिशियल होता है। एक नेक्स्ट होता है प्यूबा एपरेटस। प्यूबा एपरेटस भी स्किन डिजीज़ के लिए ही हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे इन जो 5 ये जो एपरेटस है ये हीट प्रोडक्शन के लिए यूवीआर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। मीन्स जब हम इसका यूज़ कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसमें आर्टिफिशियली हीट है वो जनरेट होती है। तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें हम यूवीआर रेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा जो एक पूरा एपरेटस है यू शेप्ड का होता है, यू शेप का होता है। ये जो इसकी जो ट्यूब होती है, ये पूरा ट्यूब है, ये क्वार्ट्ज ट्यूब होती है, क्वार्ट्ज से फॉर्म होता है। एंड ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड है इसकी जो आउटर कवरिंग है ये मेटल कैप होती है, इसे कवर करके रखती है। इसमें आर्गन फिल होता है वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे। एंड मरकरी होता है इसमें, मरकरी एंड ये क्वार्ट्ज से फॉर्म होती है। तो हम ये समझ लेते हैं अब इसमें प्रोसेस जो होती है वो कैसे कैसे प्रोसेस होती है, क्योंकि कैसे इसमें यूवीआर जो है जनरेट होगा एंड कैसे फॉर्म होगा। तो हमारे जो यूवीआर में जो आर्गन है, आर्गन क्या होता है कि स्टेबल गैस होती है, स्टेबल होता है, इसे ना तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ना इलेक्ट्रॉन किसी को देना है ना किसी से लेना है, इट इज स्टेबल है। एंड इसके जो ऑर्बिट होते हैं सारे कंप्लीट होते हैं, तो स्टेबल होता है। पर हमें क्या करना है, इस आर्गन को आयनाइज करना है। अब हम आर्गन को आयनाइज करेंगे तो इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी तो हम इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेंगे। और आयनाइज तभी होगा जब इसके आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना होगा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हम इनिशियली वोल्टेज लगाते हैं वो वोल्टेज लगाएंगे, मीन्स ऐसे कुछ 400 वोल्ट करंट का इनिशियली हम देंगे कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो उसमें क्या होगा, इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मिलेगी। हाई एनर्जी मिलेगी उससे क्या होगा, हमारे जो आर्गन हैं, ऑर्गन के आउटर वो लेयर वो आयनाइज होगा। आयनाइज होगा तो उससे करंट फ्लो होगा, यूवीआर रेज का प्रोडक्शन होगा। करंट या जैसे ये आर्गन है, इसकी जो आउटर सेल है, यहाँ पे ये आउटर सेल में जो आर्गन के इलेक्ट्रॉन है,
हाई एनर्जी दी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो आर्गन का वो वहाँ से निकल गया, मीन्स आयनाइज करने के लिए। जैसे यहाँ से निकला और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन भी टूट गया पॉजिटिव में और निगेटिव में। ये पॉजिटिव और निगेटिव में टूट गया। तो ये जैसे आर्गन इसके आउटर सेल से टूटा और बाहर पॉजिटिव निगेटिव में चला गया, तो इससे क्या हुआ, जब इसमें जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये आप मूवमेंट करने लगते पूरी ट्यूब में मूवमेंट करेंगे। इसमें जब मूवमेंट होता है पॉजिटिव निगेटिव की वजह से पूरे में, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की वजह से बहुत टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें इस ट्यूब में स्पार्किंग भी देखने को मिलती है। तो जो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास आएंगे, और जो हमारे हमारे जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास आएंगे। मीन्स ये एक दूसरे के अपोजिट ही जाएंगे, जितने भी मूवमेंट कर रहे हैं। तो हाई प्रेशर होने की वजह से ये तो इलेक्ट्रॉन आपस में इधर उधर चले जाएंगे, पर क्या होगा, जो ये मरकरी होता है, मरकरी हाई टेम्परेचर की वजह से ये लिक्विड मरकरी होता है पहले, तो ये लिक्विड मरकरी है और हाई टेम्परेचर मिला तो ये क्या वेपराइज हो जाए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, और जो हमारा निगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाने लगते हैं। जो आर्गन आइटम होता है उसके जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर है, यदि हाई प्रेशर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को और ये मरकरी वेपराइज को रेजिस्टेंस देगा, इसलिए लो प्रेशर होता है। तो इससे क्या होगा कि इसमें यूवीआर रेडिएशन, यूवीआर होती है वो प्रोडक्शन होने लगता है, पर यूवीआर के साथ साथ इसमें इंफ्रारेड और विजुअल रेज का भी प्रोडक्शन होता है। पर जो हमारा जो क्वार्ट्स होता है, क्वार्ट्स ट्यूब है, इसका एक मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन जो इसमें फॉर्म हुई है, प्रोडक्शन हुआ है, उससे एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये एब्जॉर्व कर लेता है, विजुअल लाइट को भी एब्जॉर्व कर लेता है, तो इसलिए क्या होता है, ओनली इसमें यूवीआर का प्रोडक्शन होता है। तो यही हमारे इसमें लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब मेड अप ऑफ पार्ट्स। ये यू शेप की ट्यूब होती है और फॉर्म होता है पार्ट से। सेकेंड पॉइंट है फिल विद आर्गन गैस एट लो प्रेशर। इसमें क्या होता है, आर्गन गैस फिल होती है बहुत कम प्रेशर के साथ। नेक्स्ट है स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी इज आल्सो इंक्लूड इन ट्यूब। इस ट्यूब में बहुत स्मॉल अमाउंट में जो हमारी लिक्विड मर्करी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है बोथ एंड प्लेस इलेक्ट्रोड कवर्ड मेटल कैप। जो दोनों एंड होते हैं वो एंड कवर होते हैं और दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, और वो इलेक्ट्रोड कवर होते हैं हमारी मेटल कैप के साथ। ये मेटल कैप है। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन मूव टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव आयन टू नेगेटिव टर्मिनल। मीन्स इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं जब भी आर्गन से निकलते हैं, क्योंकि आर्गन तो स्टेबल है, और यहाँ से जैसे ही आर्गन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है आउटर सेल से, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव से कन्वर्ट होगी, पॉजिटिव हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है और नेगेटिव हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाता है। तो इससे क्या होती है, इसमें हीट जनरेट हो जाती है, यूवीआर रेज का प्रोडक्शन हो जाता है। कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जब भी हमने किसी पेशेंट को हमने हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प्स का यूज़ किया हुआ है, और वो मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा पास में रख दिया, पेशेंट की स्किन से कांटेक्ट में रख दिया, तो क्या होगा, स्किन के से कांटेक्ट में है तो यूवी रेडिएशन है, तो वहाँ पे बर्निंग के चांसेस कर सकती है, पेशेंट को बर्न कर सकती है, और डायरेक्ट बॉम्बनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमें याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही हमें ये हीट देनी है पेशेंट को। एंड इसमें एक ट्रेडमाइट फॉर्मेशन हो जाता है। ट्रेडमाइट फॉर्मेशन अभी आगे हम बताएंगे आपको। इसमें क्या होता है, हमारे जो क्वार्ट्स होता है बहुत टाइम तक हीट को एब्जॉर्व करते, लो वेवलेंथ वाली जो हीट होती है, रेज होती है, उसे एब्जॉर्व करता रहता है। इससे क्या होता है, हमारा जो क्वार्ट्स होता है वो क्वार्ट्स कन्वर्ट हो जाता है ट्रेडमाइट फॉर्मेशन में। इससे हमारी हीट और अदर हमारे टिश्यूज तक नहीं जा पाती है। एंड नेक्स्ट होता है ओजोन फॉर्म हो जाता है। ओजोन फॉर्म कैसे हो जाता है,
हमारे लैंप में कि हमारा जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले हीट होती है मीन्स यूवी सी होती है। यूवीसी तो हमारी स्किन तक नहीं जाती है, अंदर डीप नहीं जा पाती क्योंकि वो हमारी स्किन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। पर वहीं पे वो क्या होता है, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है तो इससे क्या होता है, वहाँ पे वो ओजोन को फॉर्म कर देती है। तो ओजोन फॉर्म हो जाता है, तो ये एक टाइप का ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस हमारे लिए हो सकता है। क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगी उस ओजोन को, जब हमारी स्किन एब्जॉर्ब करेगी तो हमारी स्किन में बहुत सारी चेंजेस मिलेंगे, हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है। और बहुत सारी स्मेल भी वहाँ पे आएगी, तो इससे आप नेक्स्ट जो है कॉम्प्लिकेशन जो होता है मीन्स हाई प्रेशर का, तो वो ट्रेडमाइट फॉर्मेशन होता है। ट्रेडमाइट फॉर्मेशन होता है क्या है, बेसिकली जब भी हम जो जो हमारा क्वार्ट्स होता है, बहुत टाइम से हम उसका एक ही क्वार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं यूवीआर प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि हमारे 1000 हावर्स हो गए हैं उसे यूज़ करते करते, तो क्या होता है वो यूवीआर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है अपने लैम्प में। और एब्जॉर्ब होने की वजह से वो क्वार्ट्स होता है वो चेंज हो जाता है अनदर फॉर्म में, सिलिका में, जिसे हम ट्रेडमाइट कहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, बर्नर का जो हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है। एंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल उससे रेज निकलती हैं, मीन्स जो भी यूवीआर रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं क्योंकि वो उसमें ओजोन का फॉर्म हो जाता है, पॉइजनस इफेक्ट देने लगती है हमारी स्किन के लिए। एंड जो पेशेंट आया है ट्रीटमेंट के लिए, पर वो क्या होगा वहाँ पे वो कुछ और ही डिजीज़ लेके जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब भी यूवीआर का दे रहे हो किसी पेशेंट को, तो आप अपने लैम्प को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो है टोटल आउटपुट ऑफ लैम्प ग्रेजुअली डिक्रीज एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इंक्रीज। मीन्स क्या होगा, जो जो लैम्प होता है मीन्स लैम्प से जो भी हम हीट मीन्स निकल रही है यूवीआर रेज निकल रही है, उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत कम हो जाएगा। एंड ट्रीटमेंट का फॉर्मेशन और वो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड नेक्स्ट है रिप्लेस होल बर्नर एवरी 1000 आवर ऑफ यूवीआर प्रोडक्शन। आपको रिप्लेस कर देना चाहिए जब भी यूवीआर का प्रोडक्शन 1000 घंटे का हो गया हो। तो ये हमारा ट्रीटमेंट फॉर्मेशन था। आई होप आपको समझ आया होगा कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर बर्नर होता क्या है और उसमें जो ट्रेडमाइट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है बेसिकली। सो नेक्स्ट जो है हमारा क्रोम आयन लैम्प है, जो यूवी रेज को प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है। तो क्रोम आयन लैम्प क्या होता है, एक टाइप का ये हैंड हेल्ड गन टाइप का होता है। ये डायग्राम में जैसे हम दिखा रहे हैं, ये पूरा एक गन की टाइप से, जैसे हम गन पकड़ते हैं हाथों में थर्मोमीटर की टाइप से, जो ऐसे रखते हैं, हम देखते हैं टेम्परेचर कितना है, ऐसे ही ये गन टाइप का होता है, ऐसे पकड़ते हैं ऐसे, और हम इसे डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में ला सकते हैं, और स्किन कांटेक्ट में ला के ही हम यूवीआर रेज देते हैं। तो ये क्या है कि यू टाइप का, इसमें यू शेप में ट्यूब होती है, ये ट्यूब होती है, क्वार्ट्स की फॉर्म होता है, क्वार्ट्स होता है इसमें। एंड नेक्स्ट ये वाटर पाइप लगा होता है, इसमें वाटर की सप्लाई होती है, यहाँ से वाटर जाता है और ये वाटर पूरे में इसमें सप्लाई होती है, एक जैकेट की फॉर्म में होता है ये। और जो क्रोमाइल लैंप होता है वो मीडियम प्रेशर इसमें होता है, मीडियम प्रेशर मरकरी। उसमें क्या था, आर्गन था। एंड उसमें जो लैंप था वो हाई प्रेशर लैंप था, ये हमारा है मीडियम प्रेशर लैंप होता है। तो इसमें क्या है, एक आउटर क्वार्ट्स विंडो होती है, क्वार्ट्स विंडो है, ये इनर क्वार्ट्स विंडो होती है। तो ये वाटर प्रेजेंट होता है, तो इसमें यू जैसे ही हम करंट देते हैं तो यूवीआर रेज का फॉर्मेशन होता है। यूवीआर के साथ साथ इसमें इंफ्रारेड का भी फॉर्मेशन होता है, इंफ्रारेड भी फॉर्म होती है। और ये इसमें जो जैकेट लगी होती है, जैकेट में जिसमें वाटर फिल होता है, इसका काम होता है कि इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि इंफ्रारेड क्या होती है, ये थर्मल इफेक्ट देती है, और हमारी जो यूवीआर रेज होती है वो नॉन थर्मल इफेक्ट देती है। और तो ये थर्मल इफेक्ट देगी, तो जैसे ही हम स्किन के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये हमारी स्किन को बर्न कर देगी क्योंकि थर्मली, और यूवीआर को लाएंगे तो ये नॉन थर्मल इफेक्ट देती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो वाटर की जैकेट लगी हुई होती है, तो वाटर है इस इंफ्रारेड को अब्जॉर्ब कर लेता है, और
यूवीआर को ही ऑनली रिलीज़ करता है, इसलिए हम इसे आराम से हम स्किन के डायरेक्टली कांटेक्ट में ला सकते हैं और बिल्कुल भी इसमें से हीट नहीं होगी, पेशेंट को बर्न नहीं हो सकता है। तो इसमें पॉइंट क्या है, द क्रोमाइल लैम्प इज मीडियम प्रेशर मर्करी वेपर यूवी लैम्प। ये मीडियम प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प है, वो था जो हमारा हाई प्रेशर मर्करी लैम्प था। एंड नेक्स्ट लैम्प इज सराउंडिंग बाय सर्कुलेटिंग डिस्टल वाटर टू एब्जॉर्ब आईआर। तो लैम्प के सराउंडिंग क्या है, डिस्टल वाटर प्रेजेंट है। ये डिस्टल वाटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, आईआर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है पंप एंड फैन ऑर्गेनाइज इनटू द बॉडी। सो पंप और फैन लगे होते हैं जो इस आईआर को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं और यूवीआर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एट द फ्रंट ऑफ लैम्प हेड वाटर इज सर्कुलेटेड। फ्रंट ऑफ लैम्प, जो लैम्प का फ्रंट होता है, ये जैसे कि तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर सर्कुलेटेड, इधर उधर वाटर सर्कुलेट होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेट बिटवीन टू क्वार्ट्स विंडो विच अलाउ यूवी टू एमर्ज। मीन्स क्या होता है, ये दो विंडो है, एक हमारी इनर क्वार्ट्स है, आउटर क्वार्ट्स है, इनके बीच वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है। सर्कुलेशन होने की वजह से यूवीआर इमर्ज हो जाती है और आईआर होता है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंड हेल्ड गन। इसे हम क्या कहते हैं, हैंड हेल्ड गन। मीन्स आराम से हम इसे हाथों में पकड़ के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। सो ये वेरी सिंपल होता है, बहुत आराम से कर सकते हैं ट्रीटमेंट। सो ये हमने आज की इस वीडियो में दो प्रोडक्शन पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है हाई प्रेशर मर्करी वेपर बर्नर एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा है क्रोम आयन लैम्प। और हमने हाई प्रेशर वाले में कॉम्प्लिकेशन भी देखा है कि क्या जो हमारा लैम्प होता है उसमें से जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि थैलाकेटिन जो टेलोमाइड फॉर्मेशन का होता है, वो भी हम डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्टार्टेड। फ्लोरोसेंट लैम्प बेसिकली होता क्या है ये समझ लेते हैं। जो फ्लोरोसेंट लैम्प होता है एक टाइप का एक रॉड होता है, इस टाइप का रॉड होता है, 120 सेंटीमीटर्स का एक रॉड होता है सिलिंड्रिकल शेप में। तो उसमें क्या होता है, उसमें आउटर लेयर जो होती है उस पर एक फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। फॉस्फोरस का कोटिंग होता है एंड ये विजुअली दिखता है हमें थोड़ा सा वाइटिश एंड ब्लूइश कलर में, इसमें कलर दिखता रहता है। और इससे हम ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए इस रॉड का यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी में। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आर लो प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज ट्यूब विद फॉस्फोर कोटिंग इनसाइड। मीन्स कि लो प्रेशर। सो ये क्या है, फ्लोरोसेंट लैम्प एक लो प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज है। मीन्स अभी हमने जो पढ़ा था हाई प्रेशर का पढ़ा था, फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा था क्रोमाइल लैम्प वो क्या था, वो मीडियम प्रेशर का था। ये फ्लोरोसेंट लैम्प होता है, ये लो प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज करता है। मीन्स इसे और भी हम दूसरा नाम है इसका, हम इसे बोलते हैं कोल्ड प्रेशर भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत कम होता है। कम प्रेशर होने की वजह से इसका दूसरा नाम होता है कोल्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो सेकंड पॉइंट है, दिस लेयर एब्जॉर्ब शॉर्ट यूवीआर। मीन्स क्या होता है, ये क्या करता है, जो हमारी शॉर्ट वेव लेंथ वाली यूवीआर रेज होती है, मीन्स एक होता है हमारा यूवी ए होता है, एक हमारी होती है यूवी बी होती है, एक हमारा यूवी सी होती है। तो यूवी ए क्या होता है, इसकी जो वेव लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड यूवी बी होती है उसकी वेव लेंथ उससे थोड़ा सा कम होती है एंड यूवी सी की और भी ज़्यादा कम होती है। तो जितनी ज़्यादा कम वेव लेंथ होती है उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसलिए तो ये जो हमारा फ्लोरोसेंट लैम्प होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है यूवीआर को, यूवीआर सी को, और उसे इमिट नहीं करता है, इमिट नहीं करता। और जो हमारा जो ये रॉड शेप में जो होता है हमारा लैम्प होता है फ्लोरोसेंट लैम्प, तो उसमें बस आउटरी जो फॉस्फोरस की कोटिंग होती है वही काम करती है। नेक्स्ट है, फॉस्फोर कोटिंग आर एक्चुअली मिक्सचर फॉस्फेट बोरेट एंड सिलिकेट। जो ये फॉस्फोर का जो कोटिंग होता है उसमें तीन मिक्सचर होते हैं, एक फॉस्फेट का होता है, एक बोरेट का होता है, एक होता है हमारा सिलिकेट का। नेक्स्ट क्या है, द ट्यूब आर सिलिंड्रिकल एंड सेमी सिलिंड्रिकल। ये सिलिंड्रिकल भी हो सकती है और सेमी सिलिंड्रिकल भी होते हैं।
फ्लोरोसेंट लैम्प इमिट विजुअल रेडिएशन गिविंग ब्लूइश वाइट लाइट। ये क्या करता है, ब्लूइश और वाइटिश कलर की हमें लाइट देता है। उसमें जो स्पार्किंग होती है वो ब्लूइश और वाइटिश कलर का होता है, क्योंकि इसकी जो सी वाली वेवलेंथ होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, वो इमिट नहीं करने देता है फ्लोरोसेंट लैम्प। और ये बहुत ज़्यादा लो प्रेशर का है, इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की स्किन के लिए, पेशेंट को ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे फ्लोरोसेंट लैम्प जो होता है हमारा, उसमें दो उसके पार्ट होते हैं लैम्प में। एक होता है हमारा थैलाकिटिन टनल एंड एक होता है प्यूबा एपरेटस। लास्ट अभी मैंने बताया था लास्ट में कि जो हमारा फ्लोरोसेंट लैम्प था वो हमारी यूवीसी सबसे कम वेवलेंथ को इमिट नहीं करता है। और तो इसमें देखा, जो थैलाकिटिन टनल होता है यूवी ए यूवी बी को ही ले रहा है, प्यूबा एपरेटस भी है वो भी यूवी ए को ही लेना है, यूवी सी का कहीं भी नाम नहीं है। यूवी सी को क्या करता है, फ्लोरोसेंट होता है वो अब्जॉर्व कर लेता है, उसे इमिट नहीं करने देता है। सो थैलाकिटिन फ्लोरोसेंट दो टाइप्स हो गए, थैलाकिटिन एंड प्यूबा एपरेटस। तो थैलाकिटिन टनल होता क्या है, फ्लोरोसेंट लैम्प हमने क्या बताया था आपको, एक एक्चुअल में सिलिंड्रिकल या सेमी सिलिंड्रिकल शेप में एक रॉड शेप होता है, ठीक है, रॉड होती है। तो ये हो गया हमारा एक रॉड, उसमें क्या होता है हमने बताया था, फॉस्फोरस की कोटिंग होती है, फॉस्फोर की कोटिंग होती है। तो अब ये क्या करता है, फ्लोरोसेंट लैम्प का जो हम यूज़ करेंगे पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए थैलाकिटिन टनल और प्यूबा एपरेटस के द्वारा। तो थैलाकिटिन टनल में कैसे हम लेंगे, जो हमारी जो रॉड शेप का जो लैम्प होता है उसे हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे इसका, क्योंकि हमें पेशेंट की पूरी बॉडी पे यूवीआर देनी है। तो यूवीआर किसी पर्टिकुलर एरिया पे देना है तो हम इस रॉड का यूज़ कर सकते हैं सिंगली, पर हमें पूरी बॉडी पे देना है तो एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो फ्रेम क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है सेमी सिलिंड्रिकल फ्रेमवर्क इन विच 4 फ्लोरोसेंट ट्यूब आर माउंटेड। मीन्स एक हम सेमी सिलिंड्रिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे और उसमें 4 जो हमारी ट्यूब है उसे हम ऐड करेंगे। ये हमने बनाया सेमी सिलिंड्रिकल फ्रेम, उसमें 4 रॉड को हमने इमिट कर दिया, सॉरी माउंटेड कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक ओरिजिनल एक फ्रेम बन गया जिसमें हम पेशेंट को यहाँ पे पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से उसकी कोई भी जैसे कि एंटीरियर साइड देना है यूवीआर जेड तो एंटीरियर ही से मिल जाएगा, पोस्टीरियर चाहिए तो पोस्टीरियर ही यूवीआर मिल जाएगा, लेटरल चाहिए मीडियल चाहिए, किसी भी एरिया पे यूवीआर चाहिए तो वहाँ से इसे हीट मिल जाएगी, यूवीआर रेस उसे मिल जाएगी। तो इस फ्रेम में हमने बना लिया। नेक्स्ट क्या है, ईच ट्यूब इज माउंटेड इन इट्स ऑन रिफ्लेक्शन। मीन्स क्या है, ये जितने भी जो रॉड है जो माउंटेड हुआ है ये चारों रॉड सब रिफ्लेक्ट होती है, मीन्स इनमें यूवीआर रेस निकलती है, फॉस्फोर की कोटिंग होती है, तो ये रिफ्लेक्ट करती है मीन्स ब्लूइश एंड वाइटिश कलर में। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मली फ्लोरोसेंट ट्यूब विद स्पेक्ट्रम 280 नैनोमीटर्स टू 400 नैनोमीटर्स आर यूज्ड। मीन्स इसमें जो वेवलेंथ यूज़ होती है वो 280 टू 400, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, यूवीए यूवीबी यूवीसी की जो वेवलेंथ होती है वो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया था। तो ये 280 से 400 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो यूवीबी और यूवीए की होती है। तो वही वेवलेंथ हम इस सेमी सर्कुलर फ्रेम में यूज़ करते हैं और पेशेंट को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो प्यूबा एपरेटस है। प्यूबा एपरेटस क्या होता है, ये भी एक फ्लोरोसेंट ट्यूब का दूसरा पार्ट होता है। इसमें ओनली यूवी ए वेवलेंथ वाले ही रेडिएशन होती है। यूवी ए क्या होता है, इसकी लार्ज अमाउंट में वेवलेंथ होती है और हमारी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकती है। और जो प्यूबा एपरेटस होता है बेसिकली इसका जो यूज़ करते हैं ओनली हम जब ज़्यादातर स्किन डिजीज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में विटालिगो हो गया, इशेमिया हो गया, सोरियासिस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम प्यूबा एपरेटस का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्यूबा एपरेटस में क्या होता है, एक ऐसा फ्रेम होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर कर सकता है, अपर हाफ बॉडी एंड लोअर हाफ बॉडी को भी ये कवर कर सकता है पूरा। यदि हमारे पास छोटा फ्रेम है तो हम अपर हाफ लोअर हाफ को दो पार्ट्स में कर सकते हैं, एंड यदि बड़ा हमारे पास है तो पूरी बॉडी को एक साथ ही हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 48 ट्यूब लगी होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब की, और सोरियासिस एक ड्रग होता है, सॉरी सोरियासिस कंडीशन में, एंड
48 ट्यूब होती है, इसको फॉस्फेट का कवरिंग होता है और इसमें ब्लूइश एंड वाइटिश कलर का स्पार्क होता है, लाइट विजुअली दिखता है। और क्योंकि इसमें यूवीआर रेड ही ओनली प्रोड्यूस होता है, इसमें इंफ्रारेड नहीं होता है। और जब भी हम इसे पेशेंट के लिए ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं स्किन डिजीज़ के लिए, तो उससे पहले हम एक पेशेंट को 2 घंटे पहले एक ड्रग देते हैं। सोरलिन नाम का एक ड्रग देते हैं। वो ड्रग होता है, फोटो एक्टिव ड्रग होता है। मीन्स जब भी हम पेशेंट को इसमें ट्रीट कराएंगे तो 2 घंटे पहले से हमने ड्रग्स दिया है, तो हमारी बॉडी और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी इस यूवीए को अब्सॉर्ब करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। तो इसमें हम एक मतलब पेशेंट को एंटर कराएंगे और गेट लगा होता है, गेट को बंद कर देंगे। कुछ टाइम के लिए पेशेंट को इसके अंदर रखेंगे, उसके बाद पेशेंट को निकाल लेंगे। तो इसमें यूवीआर जो भी होती है वो हमारी बॉडी में बहुत डीप पेनिट्रेट कर जाएगी, हमारी डीप एपिडर्मिस तक जाएगा और जो भी स्किन डिजीज़ होगी उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ करते हैं प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूवीए के लिए। एंड ये वर्टिकल होता है और 4 साइड से कवर होता है बॉक्स सराउंडिंग पेशेंट के, पेशेंट अंदर और सराउंडिंग एरिया में ये कवर होगा, फ्रेम होगा। और यूवी इज यूजली गिवन 2 आवर्स आफ्टर द पेशेंट हैज़ टेकन सोलिन फोटो एक्टिव ड्रग। जब भी हम इसका यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, तो उसके बाद हम एक सोलिन नाम का एक ड्रग दे देते हैं जिससे, और ये फोटो एक्टिव ड्रग होता है और इसमें 48 ट्यूब फिट होती है इस फ्रेमवर्क में, इस फ्रेम में। और जिससे कि स्किन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट देता है। और जो पेशेंट की स्किन से रिलेटेड कोई भी कंडीशंस होती हैं उनमें हम इसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट देखेंगे। तो ये हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रोडक्शन कैसे होता है वो ख़त्म हुआ यहाँ पे। और मैंने इसमें समझाया आपको फ्लोरोसेंट ट्यूब, और फ्लोरोसेंट ट्यूब के 2 पार्ट्स बताए हैं आपको, थैलाकोटिन टनल एंड फ्लोरोसेंट प्यूबा एपरेटस। थैलाकोटिन टनल मतलब सेमी सर्कुलर फ्रेम था, और प्यूबा एपरेटस क्या था, ये पूरा आउटर सराउंडिंग एरिया में पेशेंट की फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। एंड इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं जब भी हम यूवीआर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो हम बहुत टाइम से यूवीआर ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं, मतलब यूवीआर का एक्सपोजर हो रहा है हमारी स्किन पे, तो उससे बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो ये 2 टाइप से होता है हमारा, एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। 2 टाइप से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, एक्यूट एंड क्रोनिक। जो एक्यूट होता है वो हमारी बेसिकली हमारी स्किन के लिए और हमारी आइज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर करता है, हमें से यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड क्रोनिक कंडीशंस में हमारी बॉडी पे देखने को मिलेंगे। तो हम अभी देखते हैं एक्यूट केसेस में। सबसे पहले जो हमारे एक्यूट केस में है, हमारी स्किन है, स्किन में हमारा जो पॉइंट है इरिदमा। मीन्स इरिदमा क्या होता है, जब भी हम यूवीआर का बहुत टाइम से यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन पे मीन्स हमारी जो स्किन होती है उसे एक्सपोज कर लेती है। वैसे हमारी स्किन पर से कोई भी डिजीज़ है, बेसिकली हम यूवीआर का जो यूज़ करते हैं वो स्किन डिजीज़ के लिए ज़्यादा करते हैं, विटिलिगो हो गया, सोरियासिस हो गया। तो इसमें क्या होता है, इरिदमा होने लगता है, जैसे मतलब हमने स्किन पे यूज़ किया हुआ है और स्किन ने उसे एक्सपोज कर लिया। तो हमारे जो एक्सपोज करता है वो यूवी बी और यूवी सी को एक्सपोज कर लेती है हमारी स्किन, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। और यूवी ए होता है वो तो डीप पेनिट्रेट हो ही जाता है, पर बी और सी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से वहाँ पे कुछ रेडनेस देखने को मिलेगी, एरिथमा में रेडनेस हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, इरिटेशंस होगी हमारी स्किन में, बहुत जल्दी एक्यूट देखने को मिलेगा। बहुत जैसे ट्रीटमेंट के तुरंत बाद रेडनेस हो गई, एडिमा है, तो क्या होता है, रेडनेस हो लगती है, हमारी स्किन होती है वो वहाँ पे वैसे डायलेशन हो लगता है, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, स्किन के बाद हमारी डर्मिस हो गई, एपिडर्मिस हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गए। तो यहाँ से ऐसे ही हमें यूवीआर ले रहे हैं तो ये एक्सपोज करेगी हमारी स्किन पे। तो स्किन में एक्सपोज के बाद क्या होगा, हमारी जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल्स, सुपरफिशियली जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है, सुपरफिशियली कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, वो क्या हो जाता है उनमें, वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने से वहाँ पे कुछ कॉजेज़ देखने को मिलेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वहाँ पे मतलब
रेडनेस इरिटेशन होगा तो वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशंस भी देखने को मिले, तो हमारे जो हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स हमारी जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं और हमारी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स कैपिलरीज होती हैं, वो डायलेट करा देते हैं। डायलेट होने की वजह से हमारा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फास्ट ब्लड फ्लो होने लगता है। इससे वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है, एडिमा, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं वो रिलीज़ होने लगती हैं। और इरिटेशन इसलिए होती है क्योंकि हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही हमारे पॉइंट में लिखा, यूवीआर कॉज रेडनेस, एडिमा एंड इरिटेशन ऑफ द स्किन। एंड सेकंड है यूवीबी, यूवीबी-सी लार्जली एब्जॉर्ब इन स्किन। यूवीबी और सी एब्जॉर्ब कर ली जाती है ज़्यादातर, और कॉजेज क्या करती है, रिलीज करती है हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम केटिनोसाइट, केटिनोसाइट से यहाँ पर जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है वहाँ से, एंड कॉज कर देती है नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे वैसोडाइलेशन कराने के लिए। हमारी जब ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर जाएंगी तो ब्लड फ्लो बहुत फास्ट होने लगेगा और इरिथमा देखने को मिलता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि इरिथमा हमारी स्किन पे होता कैसे है। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो हमारा पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है, मतलब हमारी जो स्किन पे पिगमेंटेशन होना, पिगमेंटेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है हमारी स्किन के लिए। जैसे हमारी सेल्स होती हैं यूवीआर की प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से डेथ ना हो, उनकी न्यूक्लियस उनके डेथ ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पिगमेंटेशन होता है हमारी बॉडी में। जैसे क्या होता है, ये हमारी स्किन हो गई, स्किन ये हमारी डीप एपिडर्मिस हो गया, डीप लेयर हो गई। तो उसमें क्या होगा वहाँ पे, तो हमारी एपिडर्मिस है, डीप एपिडर्मिस की लेयर हो गई। यहाँ पे क्या होता है, एक मेलानोसाइट्स हमारा होता है, ऐसे ये समझ लो, मैंने मेलानोसाइट्स हो गया। और यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, सेल्स होती हैं केराटिनोसाइट की सेल्स होती हैं। तो उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्या होता है, जैसे बहुत टाइम से एक्सपोज हो रहा है, यहाँ से यूवीआर आ रही है, तो वहाँ यूवीआर जैसी आएगी हमारे डीप, तो यहाँ की जो मेलानोसाइट है, यहाँ से मेलानिन होगा वो रिलीज होने लगेगा। मेलानिन रिलीज होगा और मेलानिन रिलीज होके बाहर निकलने लगेगा केराटिनोसाइट सेल्स के पास। केराटिनोसाइट से जो हमारी इन सेल है, इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि यूवीआर की वजह से इनका जो न्यूक्लियस सेल्स का है वो डैमेज होने लगता है, तो सेल डेथ होने लगती है। तो मेलानोसाइट्स क्या करेंगे, मेलानिन को रिलीज करेंगे, तो मेलानिन यहाँ जाकर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, हर एक सेल्स के ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, जिससे कि हमारी सेल्स हैं वो डैमेज ना हो। तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इस पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी यूवीआर रेज से हमारी स्किन्स को, हमारी स्किन में प्रेजेंट टिश्यूज को, सेल्स को। तो पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन इन डीप रीजन ऑफ एपिडर्मिस, डीप रीजन में एपिडर्मिस की फॉर्मेशन होता है। इमीडिएट टैनिंग मीन्स हमने जैसे ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके 2 दिन बाद देखते हैं कि हमें टैनिंग होने लगती है, स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है। तो वो टैनिंग ही एक इसका रिस्पॉन्स, एक रिएक्शन दिखाता है कि पिगमेंटेशन हो रहा है। इट इज़ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स स्किन न्यूक्लियस एंड प्रोटेक्ट हार्मफुल रेज, स्किन को और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से। एंड यूवीआर स्टिमुलेट मेलानोसाइट इन स्किन टू प्रोड्यूस मेलानिन, और ये क्या करता है, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है कि मेलानिन को प्रोड्यूस करो, एंड मेलानिन कवर करता है न्यूक्लियस सेल को एंड प्रोटेक्ट यूवीआर रेज के फॉर्म। तो ये यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा आई होप। पर क्या होता है, ये जो रेडिएशन होती है और जो पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंटेशन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कि पर्सन कैसा है और पर्सन का कलर कैसा है, कलर पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि जो डार्क कलर के पर्सन होंगे उनमें जो मेलानिन होगा वो और ज़्यादा रिलीज होगा, और जो फेयर कलर के, लाइट कलर का पर्सन होगा उसका जो मेलानिन होता है वो कम रिलीज होगा। तो जिसमें मेलानिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वो हमारी सेल्स को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें कम हो रहा है वो प्रोटेक्ट कम करेगा। तो ये पर्सन को कलर पे भी डिपेंड करता है। सो आई होप आपको पिगमेंटेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का प्रोडक्शन कैसे होता है, मीन्स हम यूवीआर का यूज़ करके अपनी बॉडी में विटामिन डी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, जैसे जो लोग वहाँ उस एरिया पे रहते हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत कम पड़ती है, कम आती है, तो उन लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, तो वो लोग यूवीआर का यूज़ कर सकते हैं। तो यूवीआर क्या होता है, मीन्स हम इसका यूज़ करते हैं जैसे हमारी स्किन हो गई, स्किन की जो लेयर होती है इसमें एक स्ट्रॉयल प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रॉयल जो होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे विटामिन डी में, और विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। वो विटामिन डी काम क्या करता है, वो कैल्शियम का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और हमारे बोन्स को बोन्स को फॉर्मेशन में बहुत अच्छा, बोन है, टीथ है, उसमें बहुत अच्छा फॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन यूवीआर एब्जॉर्ब इन स्किन कन्वर्ट 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी। मीन्स हमारी यूवीआर को हमारी स्किन होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो जो स्ट्रॉयल स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं जैसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, वो कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन डी में, और विटामिन डी जब हमारी बॉडी में बन जाएगी तो क्या होगा, विटामिन डी नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और बोन और टीथ में फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है यूबीआर प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी एंड रिड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। मीन्स यूबीआर क्या करती है, विटामिन डी को और ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प कराती है, और जैसे कोई पेशेंट है उसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशिया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं यूबीआर का, जिससे उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा रिकेट्स वाले पर्सन को, और ऑस्टियोमलेशिया वाले से रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से। तो यूवीआर की रेस की वजह से वहाँ पे जो डिफिशियंसी हो रही है विटामिन डी की, वो पूरी उसी सफिशेंट मात्रा में मिलेगा यूवीआर और वो विटामिन डी, तो इससे ऐसी सारी चीज़ें जो डिजीज़ है वो रिड्यूस हो जाएंगी, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए एडवांटेज है यूवीआर का, एक प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी एंड एक हमारा पिगमेंटेशन। नेक्स्ट जो हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो हमारा इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट है, नाम से इम्यूनो सप्रेसिव हो रहा है। मीन्स जब भी हम यूवीआर का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हम जब यूज़ कर लेते हैं, डर्मिस हो गया, एपिडर्मिस हो गया, तो क्या करते हैं यूवीआर जो हमारी स्किन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है, पॉइजनस इफेक्ट दिखाती है। तो जैसे ही ये हमारी एब्जॉर्ब हो गई तो हमारे एपिडर्मिस की सेल्स पे डीप लेयर में कुछ लैंगरहैंस की सेल्स प्रेजेंट होती है। लैंगरहैंस की सेल्स क्या करती है, हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसे स्केप करने की ज़रूरत का मतलब उसे बचाने की कोशिश करती है कि इम्यून सिस्टम पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, तो ये उसे हमेशा बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही यूवीआर हमारी बॉडी पे हमारी स्किन द्वारा एब्जॉर्ब कर जाती है, सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट होती है सप्रेसिव टी सेल्स क्या करती है, उनका नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीज हो जाता है। जब सेल्स का नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीज हो जाएगा, सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है। जब एंटीबॉडी फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, तो ये हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करता है, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को यूवीआर रेडिएशन मीन्स उसे बहुत हार्मफुल इफेक्ट देगा और हमारी बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो यूवीआर को जब भी बहुत टाइम के लिए हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, पर एक इसका यूवीआर का बेनिफिशियल इफेक्ट भी देखने को मिलता है कि जैसे किसी पर्सन को ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, उसकी खुद की इम्यूनिटी उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो ऐसे लोगों को हम यूवीआर दे सकते हैं, क्योंकि वो हम यूवीआर देंगे उन्हें तो उनकी खुद की जो इम्यूनिटी है उसे कम करेगा तो उन्हें कोई भी डिजीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा था स्किन से रिलेटेड डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ थी, कौन कौन से मतलब स्किन से रिलेटेड कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो आइज़ से रिलेटेड देखेंगे। जो आई से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम बहुत टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं यूवीआर का और हमने कोई प्रोटेक्टिव गॉगल्स भी नहीं यूज़ किए हैं, तो वो हमारी जो आइज़ होती हैं तो वो डायरेक्टली उसे एक्सपोज करती हैं यूवीआर रेज को, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस हो गया। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, जो हमारी आँखों के आसपास जो वाइटिस एरिया होता है, वाइटिस एरिया में इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता है, रेडनेस होने लगती है, इचिंग होने लगती है, तो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। फोटोकेरेटाइटिस हो जाता है। फोटोकेरेटाइटिस में क्या होता है, जो हमारी कॉर्निया होती है, कॉर्निया में रेडनेस आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं।
एंड नेक्स्ट हमारा स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो आँखों से धीरे धीरे से पानी आता है, पेन होता है, इचिंग होती है, तो ये स्नो ब्लाइंडनेस में होता है। कैटरेक्ट देखने को मिल जाता है, हमारे लेंस में आँखों में कैटरेक्ट हो जाता है बहुत टाइम से। हम UVA का जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होते हैं, तो ये हमारे आइज़ के हो गए फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एंड अभी हम क्रोनिक देखने वाले हैं। ये हमें यहाँ पे एक्यूट जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्रोनिक देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, क्रोनिक इफेक्ट मीन्स बहुत टाइम के बाद हमें जो देखने को मिलते हैं इफेक्ट UVR का यूज़ करने के बाद, जैसे कि एजिंग देखने को मिलता है। एजिंग हो गया एंड कार्सिनोजेनेसिस हो गया, मीन्स कैंसर का फॉर्मेशन। तो एजिंग क्या होता है, जैसे बहुत टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, UVR ले रहे हैं, तो हमारी जो स्किन पे जो कनेक्टिव टिश्यूज़, डर्मल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उनका फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है। रिंकल्स पड़ने लगते हैं, जो सेबेसस ग्लैंड होती है एंड हमारी स्वेट ग्लैंड होती है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, डैमेज होने लगती है, और हमारी जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो थिन होने लगती है। और जो हमारी स्किन में जो मेलानोसाइट का फॉर्मेशन होता है, मेलानिन का फॉर्मेशन जो होता है, वो भी कम होने लगता है। रिंकल हो जाएंगे, ड्राइनेस आ जाएगी, सॉफ्ट हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये एजिंग देखने को मिल जाती है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लैक ऑफ डर्मल कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट है नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, स्किन इज एक्सेलरेटेड, मीन्स हमारी जो एजिंग प्रोसेस होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, मीन्स प्री मैच्योर एजिंग देखने को मिल जाती है। उम्र से जो पहले ही हमारी स्किन में रैसेस देखने को मिल जाएंगे, रिंकल्स देखने को मिल जाएंगे, तो पहले से ही ये सारी एजिंग दिखने लगती है स्किन पे। थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस लेयर, जो हमारी एपिडर्मिस थिन हो जाती है, लॉस ऑफ एपिडर्मिस रिज, लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स एंड पुअर फंक्शन ऑफ सेबेसस एंड स्वेट ग्लैंड एंड रिंकल्स फॉर्मेशन। जो सेबेसस ग्लैंड का जो काम होता है वो भी कम हो जाता है और रिंकल्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये हमारी एजिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सोरियासिस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सोरियासिस के बारे में, कि सोरियासिस होता क्या है, बेसिकली एक हमारी स्किन डिजीज़ होती है। जो हमारी स्किन पे क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी स्किन का सेल्फ फॉर्मेशन होता है नॉर्मली, उससे क्या होता है, उससे ज़्यादा 10 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ जाता है सेल्स का फॉर्मेशन। मीन्स हमारी यदि जैसे ये हमारी स्किन लेयर है, स्किन सरफेस है, तो यहाँ पे जो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो ऐसे है। बट जब सोरियासिस कंडीशन होती है तो उसमें 10 टाइम्स बढ़ जाता है। मीन्स हमारी जो स्किन के जो फॉर्मेशन है सेल्स का, वो ऐसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा स्किन पे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उससे हमारी स्किन में पेशेंट को इचिंग होगा, रेडनेस आएगी, पेनफुल कंडीशंस होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम UVR का यूज़ करते हैं। पेशेंट को UVR देते हैं। UVR अब इसमें काम कैसे करती है वो देखते हैं कि UVR जैसे हम देते हैं इस पर, तो UVR में एक मैंने भी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन मीन्स एक UVR के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, UVR का यूज़ करते हैं, कि जो हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो सोरियासिस में क्या होगा, ये हम ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, कि हमारी इम्यूनिटी की वजह से ही सेल्स में और ज़्यादा फॉर्मेशन, सेल ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी से कर रही है, तो हम UVR का यूज़ करेंगे। तो उससे ये सेल्स का जो फॉर्मेशन है, सेल्स का जो ग्रोथ हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है सेल पे, तो उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, ऑटो इम्यून होगा, सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होने देगा जब भी हम UVR का यूज़ करते हैं। तो और हमने लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी सोरियासिस कंडीशन होती है तो उसमें बेसिकली हम एक ड्रग्स देते हैं, सोरलिन नामक का ड्रग्स जो होता है। सोरलिन क्या करते हैं, जो भी जब भी ट्रीट करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को ट्रीट करने से पहले हम 2 घंटे पहले उस पेशेंट को वो ड्रग देंगे। मीन्स 2 घंटे पहले हम वो ड्रग देंगे, तो उसके बाद ही हम उसे ट्रीट करते हैं। ड्रग का काम होता है वो फोटो सेंसिटिविटी, मीन्स हमारी स्किन की जो सेंसिटिविटी है उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कि जो ट्रीटमेंट है उसका बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो इसे लिखा क्या है, क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशंस कॉज रैपिड बिल्डअप ऑफ स्किन सेल इनटू द स्किन सरफेस।
स्किन सरफेस पे क्या करता है, बहुत ज़्यादा फास्टली स्किन सेल्स को बिल्डअप करता है, जिससे हमारी स्किन पे पैचेस देखने को मिल जाते हैं, जगह जगह पैचेस हो जाते हैं, जगह जगह हमारी जो सेल्स होती है इसके सरफेस पे थोड़ा सा मीन्स थिकनिंग बढ़ जाती है, सेल्स की थिकनिंग बढ़ जाएगी। तो हम जब भी यूवीआर देंगे तो क्या है, यूवीआर डिक्रीज द रेट ऑफ डीएनए का रेट, डीएनए सेल्स का सिंथेसिस फॉर्मेशन को कम करेगा, डीएनए की रेट कम कर देगा एंड स्लो डाउन प्रोलिफरेशन, और सेल्स का जो प्रोलिफरेशन हो रहा है जितना फास्ट हो रहा है उसे स्लो कर देगा। तो सोरियासिस की कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यूबीआर का ट्रीटमेंट देना। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेशन है विटेलिगो। विटेलिगो में क्या होता है, विटेलिगो बेसिकली होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। जो हमारी स्किन होती है, स्किन में आपने देखा हो कभी वाइट वाइट पैचेस से पड़ने लगते हैं, स्पॉट से हो जाते हैं वाइट वाइट, कहीं पूरी बॉडी में हो जाते हैं, कहीं कहीं स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है फिर धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है वाइट पैचेस से। तो उसमें क्या होता है, विटेलिगो में डिस्ट्रक्शन हो जाता है हमारी मेलानोसाइट्स का, जो हमारी मेलानिन होता है, पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में, जो हमारे कलर को, इस डार्क और वाइटिश कलर को बताता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो मेलानोसाइट होता है, जहाँ से मेलानिन का प्रोडक्शन होता है, वो ही सेल्स हमारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मीन्स विटेलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। जैसे कि हमारी ये सेल्स है, इसमें हमारे प्रेजेंट है ये हमारा मेलानोसाइट्स और ये हमारे हैं केरेटोसाइट्स। ओके, तो मेलानोसाइट क्या करता है, इसमें से प्रोडक्शन होता है इसमें मेलानिन का, मेलानिन जाके हमारे केराटिनोसाइट के पास जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको पिगमेंटेशन में बताया था। तो जब हमारी बॉडी में मेलानिन ही रिलीज नहीं होगा तो हमारा स्किन का जो कलर होगा वो वाइटिश कलर होने लगेगा। तो जहाँ जिस जिस एरिया पे मेलानिन कम सीक्रेट होता है तो वहाँ पे वाइट वाइट पैचेस देखने को मिल जाते हैं। तो इस जब वाइट पैचेस मिल जाते हैं तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसमें यूवीआर का यूज़ कर सकते हैं। तो यूवीआर क्या करती है, जैसे कि हमने यूवी वी ए हो गया, यूवी वी हो गया, ये हमारे जो मेलानोसाइट है यहाँ से हमने दिया, तो ये हमारे मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे। जब मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे तो हमारा ये मेलानिन को रिलीज करेगा, और मेलानिन रिलीज होगा तो हमारी न्यूक्लियस तक, सेल्स के न्यूक्लियस तक जाएगा, सेल्स पे जाएगा, तो वहाँ से हमारी स्किन का कलर जो होगा, जो वाइट पैचेस हुए हैं वो फिर से फिल हो जाएंगे और हमारी स्किन जैसा डार्क कलर हो जाएगा। और हमेशा याद भी रखना है आपको, जब भी आप यूपीआर दे रहे हो, जिस एरिया पे मतलब तेलुगु हुआ है, तो उस एरिया को हमें देते टाइम, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं हमारे इस एरिया पे, यहाँ पे मेरे विटेलिगो हुआ है, वाइटिश कलर हो गया, तो हमें हमें यहाँ का यूवीआर देना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अदर जो हमारी स्किन का कलर जो डार्क कलर है, तो उसे हमें कवर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम यूवीआर देंगे तो इसी एरिया की हमें मेलानोसाइट सेल्स को इंक्रीज स्टिमुलेट करना है। यदि हमारा यूवीआर की रेट इधर आसपास एरिया पे भी जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ के एरिया के मेलानोसाइट से स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो इन एरिया का और भी ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, जब भी यूवीआर देते हैं, जिन पैचेस पे दे रहे हैं तो उन्हीं पैचेस पे देना है आपको, और आसपास का एरिया को कवर करके रखना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एलोपेशिया। एलोपेशिया बेसिकली क्या होता है, एलोपेशिया मीन्स होता है हमारे जो समय से पहले होते हैं बालों का झड़ना, जैसे हेयर फॉल होने लगता है हमारे टाइम से पहले ही। तो उसमें क्या होगा, मीन्स देखा हो बहुत ज़्यादा बाल टूटना भी एक रीज़न होता है। हमारी स्काल पे, किसी किसी के स्काल पे बाल ही नहीं होते हैं, इतने झड़ते हैं बाल। तो एलोपेशिया मीन्स बोल्डनेस हो जाती है। और कॉजेज़ क्या है इसका, एज के बढ़ते हुए, वो तो सभी के साथ होता है एज के बढ़ते हुए, पर इसमें क्या होता है प्रीमैच्योर हो जाता है एलोपेशिया, मतलब एज से पहले ही हेयर फॉल होना। एंड नेक्स्ट है हमारा एंड्रोजन का लेवल। जो एंड्रोजन का लेवल होता है वो इनएडिक्वेट होता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। तो अब हमें हेयर फॉल को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हेयर फॉल, एलोपेशिया टू टाइप से होता है, एरिएट होता है, टोटलाइज होता है। एरिएट और टोटलाइज, एरिएट क्या होता है, इसमें हेयर फॉल हो जाते हैं और पैचेस, मीन जो हमारी स्किन पे छोटे छोटे मतलब स्काल पे पैचेस बन जाते हैं, ऐसे ऐसे वहाँ से हेयर फॉल हो जाता है।
एंड नेक्स्ट टोटलिस में क्या होता है, हेयर लॉस इन होल स्काल्प, हेयर लॉस हो जाता है हमारे पूरे स्काल्प पे, बाल ही नहीं होता है। तो हम इसमें यूबीआर दे सकते हैं, यूबीआर बी देते हैं जो हमारे स्काल्प पे जो पैचेस है वहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं कि हेयर जो फिर से ग्रो कर जाए, प्रोलिफरेट कर जाए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारे 3 थेरेप्यूटिकली इफेक्ट हो गए हैं। एक हमने पढ़ा अभी सोरियासिस एंड विटिलिगो एंड एलोपेशिया। नेक्स्ट जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो हमारा एक्ने है, मीन्स एक्ने वल्गैरिस हो जाते हैं जो हमारी स्किन पे देखा हो आपने, पिंपल्स हो जाते हैं, कहीं इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा, पिंपल्स देखने को मिल जाते हैं, कहीं फेस पे ज़्यादातर, किसी को बैक में देखने को मिल जाते हैं। तो पिंपल्स हो कैसे जाते हैं ये समझ लेते हैं हम। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, क्रोनिक कंडीशंस होती है, जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन पे जो डेड सेल्स होती हैं, कभी कभी डेड सेल्स होती हैं वो कलेक्ट हो जाती, इकट्ठा हो जाती हैं, और सीबम हो गया या बैक्टीरिया हो गया हमारी स्किन के, तो ये क्या करते हैं हमारे, ये प्रोलिफरेट करते हैं पस फॉर्मेशन में। जैसे ये हमारा ये हेयर फॉलिकल्स है यहाँ पे, ये हेयर फॉलिकल है, यहाँ पे कुछ डेड सेल्स इकट्ठा हो गई, कोई चोट लगने की वजह, कुछ भी इन्फेक्शंस की वजह से डेड सेल्स यहाँ पे हो गई, सीरम कलेक्ट हो गया या बैक्टीरिया है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखो एक्यूमुलेट में से पस फॉर्म कर देगा, यहाँ पे प्रोलिफरेट करेगा, उसका पस फॉर्म कर, तो ये पस क्या एक बम के रूप फॉर्म में हो जाता है, और ये बाहर हमारे दिखने लगता है पिंपल्स के रूप में। तो यहाँ पे बाहर एक स्वेलिंग बम की हो जाता है, एक स्वेलिंग सी दिखने लगती है, तो ये पिंपल निकल आता है। तो पिंपल जब हो जाते हैं तो उसके लिए हम यूबीआर को यूज़ करते हैं। तो यूबीआर बेसिकली करती क्या है ये देख लेते हैं। जैसे ही हम यूबीआर को देते हैं तो यूबीआर क्या हेल्प करती है, ये हमारी जो स्किन सरफेस होती है उसके पीलिंग इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देती है। जैसे हमारी ये स्किन हो गई, ठीक है, उसके पीलिंग इफेक्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे और सेल्स का इंक्रीज कर देना, थिकनिंग को बढ़ा देना। ओके, थिकनिंग को बढ़ा देती है, वहीं से जो हमारी पीलिंग इफेक्ट में जो क्या होगा कि हमारी जो ऊपर की लेयर होगी, स्किन होगी, ऊपर की जो स्किन की लेयर होगी उसे वो यहाँ से हटा देगी, जैसे जैसे ऊपर की लेयर को हटाती जाएगी और एक अंदर तक डीप तक हटा देगी, तो यहाँ पे जितना ये बम्प फॉर्म हुआ था वो तो यहाँ से वॉश आउट हो जाएगा, और यहाँ से न्यू सेल्स होंगे वो ग्रोथ कर जाएंगे, और फिर से ये यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस हो जाएगी और रिकवर हो जाएगा और नॉर्मली ये कंडीशंस हो जाएगी। तो ये क्या हो देख लेते हैं, एक्ने में क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है स्किन के लिए, एंड इसमें क्या होता है, ब्लॉक हेयर फॉलिकल एंड सेबेसस ग्लैंड ऑन फेस, चेस्ट, बैक, मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सेबेसस ग्लैंड हो जाती है, या हमें भी बताया जैसे पस फॉर्मेशन का हो जाता है। तो जब अपनी यूबीआर देते हैं तो यूबीआर क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है हमारी स्किन ग्रोथ एज पीलिंग ऑन सरफेस, स्किन सरफेस से पीलिंग इफेक्ट कर देता है, मीन्स ये हमारी स्किन हो गई, और यहाँ पे ऊपर की लेयर को ये हटाता जा रहा है, वॉश आउट करता जा रहा है, तो यहाँ के जितना भी बॉम्ब फॉर्म हुआ था वो वॉश आउट हो गया। और नेक्स्ट क्या करेगा, ये वैसोडाइलेशन भी करने में हेल्प करता है, जब वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड अच्छे से हमारे स्किन तक, हमारे जहाँ टिश्यूज तक, डेड सेल्स तक आएगा, तो वहाँ से वो क्या होगा, वॉश आउट होने लगेगी, और वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अच्छी हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ पे फिर से सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करता है, हमारे जो बैक्टीरिया आसपास के होते हैं उन्हें भी किल कर देता है, स्टेराइज कर देता है, जब बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तो एक्ने का जो फॉर्म हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है इन्फेक्शन कंट्रोल में, एंड स्टेराइज कर देता है हमारी स्किन सरफेस को। तो एक्ने में लेकिन हम आज के टाइम पे यूवीआर को सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप अपने पिंपल्स के लिए यूवीआर का ट्रीटमेंट लें, क्योंकि यूवीआर के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि कैंसर हो गया, वो मैं बताया आपको लास्ट क्लासेस में, कार्सिनोजेनेसिस हो जाएगा, आँखों के लिए भी दिक्कत हो जाती है, आइज डैमेज हो जाती है, तो इसलिए हम एक्ने के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं आज के टाइम पे। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है हमारा स्किन वुंड, जैसे स्किन पे कोई भी वुंड होता है, जैसे इन्फेक्टेड हो गया या नॉन इन्फेक्टेड वुंड हो गया, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए हम यूवीआर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड स्किन वुंड है, जैसे हो गया अल्सर, हो गया प्रेशर सोर्स, हो गए कोई इंसिजन लगाया, कोई सर्जिकल कट लगाया गया, तो उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, वुंड हुआ है,
तो उसको हम प्रमोट करने के लिए, हीलिंग का प्रोसेस करने के लिए हम इसका यूवीआर का यूज़ कर सकते हैं। तो यूवीआर बेसिकली करता क्या है कि यदि कोई हमारे मीन्स हमने इन्फेक्टेड एरिया पे हमें यूवीआर देनी है कोई एरिया पे, तो इन्फेक्टेड एरिया पे देना है तो यूवीआर का सबसे पहले काम होगा उस एरिया को स्टलाइज करना, वहाँ के बैक्टीरिया को किल करना। उसमें हम यूवीआर को हाई डोज में देंगे तो यूवीआर बैक्टीरिया को किल करेगा और बाकी जो डेड सेल्स होगा उन्हें रिमूव कर देगा, और उसकी जो प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस है, उसे रिकवरी फास्ट कर देगा, प्रमोट करेगा उसकी हीलिंग प्रोसेस को। और जो बैक्टीरिया बायस किल हो जाएंगे तो बेसिकली वहाँ पे जल्दी से इन्फेक्शन जो वुंड हुआ है वो हील कर जाएगा। और जैसे इसमें हम क्रोमाइड लैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमाइड लैम्प में हम स्किन से डायरेक्टली कांटेक्ट करके हम ट्रीट कर सकते हैं। और यदि हमारे पास नॉन इन्फेक्टेड स्किन आती है, नॉन इन्फेक्टेड ट्रीट करना है, इन्फेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यूवीए का यूज़ करेंगे। तो यूवीए क्या करेगा, ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ होकर उनको प्रोलिफरेट कर देगा। ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ क्या करेंगे, हमारे कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्मेशन कर देंगे, वहाँ पे रिपेयर, न्यू न्यू ब्लड सेल्स आएंगी, न्यू न्यू ब्लड सेल्स आएगी तो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कनेक्टिव टिश्यू जब फॉर्म हो जाएगी तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी। और जो भी जब वहाँ पे ब्लड वेसल्स न्यू सेल्स आएंगी तो वहाँ पे फास्ट रिकवरी होगी और वहाँ पे न्यूट्रेंट की जो भी ज़रूरत होगी वो भी मिलेगा, ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी, तो जो वुंड हुआ है वो जल्दी से हील कर जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ये हमारे इंडिकेशंस एंड थेरापेटिक इफेक्ट थे। आई होप आपको सारे इंडिकेशन समझ आए होंगे कि हम कैसी कैसी कंडीशन में हम यूवीआर का यूज़ कर सकते हैं। मेनली हम इसको स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है यूवीआर रेज के, कब कब हमें यूवीआर रेज यूज़ नहीं करनी है। जैसे कि हो गया कैंसर, किसी पर्सन को कैंसर है तो हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे कैंसर जेनेसिस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, एक्स्ट्रा सेल्स डेवलप होने लगती, म्यूटेशन होने लगता है सेल्स यूवीआर का देने से, तो इसलिए वहाँ पे हमें ऐसी कंडीशंस में हमें यूवीआर नहीं देनी है। कोई पल्मोनरी डिजीज़ होती है तो उस कंडीशन में भी हमें यूवीआर नहीं देनी है। नेक्स्ट है आइज़। आइज़ में भी हमें, आइज़ के लिए भी यूवीआर नहीं देनी है, क्योंकि वहाँ पे कैटरैक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, आई हमारी डैमेज होने के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है इरिथमेटोसिस। इरिथमेटोसिस में क्या होता है, ये भी हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उनमें कनेक्टिव टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें यूवीआर नहीं देनी है। फिब्राइल डिसऑर्डर मीन्स किसी पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, फीवर है उसे, तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं देना है। इंफ्रारेड थेरेपी मीन्स कि रिसेंटली किसी पेशेंट ने आईआर का यूज़ किया हुआ है, ट्रीटमेंट लिया है आईआर से, तो हमें वहाँ पे उस कंडीशन में भी हमें यूवीआर नहीं देना है। फ़ोटो एलर्जी, कोई पेशेंट को लाइट से एलर्जी है, फ़ोटो एलर्जी है, स्किन पे रैसेस पड़ जाते हैं, स्किन सेंसिटिविटी उसकी सही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हमें यूवीआर नहीं देनी है। रिसेंटली स्किन ग्राफ्टिंग, कोई पर्सन आता है आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, उसने रिसेंटली में ग्राफ्टिंग कराई हुई है, तो आपको यूवीआर का यूज़ नहीं देना है। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी यूवीआर यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो जो भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उसको गॉगल्स हमेशा यूज़ कराएं, गॉगल्स दें पेशेंट को, और जो थेरेपिस्ट है वो भी गॉगल्स को पहने, जिससे हमारी आइज डैमेज होने से बच सके। और पेशेंट की स्किन सेंसिटिविटी को चेक करके ही दें। और जब भी हम पेशेंट को जिस एरिया पे दे रहे हैं तो उस एरिया को हमें पता होना चाहिए, कहीं और अदर एरिया एक्सपोज ना हो जाए यूवीआर से। बहुत सारी चेंजेस भी आजकल चेंजेस हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपको केयरफुली करनी चाहिए। आपको जो भी लैम्प आप जो यूज़ कर रहे हो, जो भी एपेटिस यूज़ कर रहे हो यूवीआर ट्रीट के लिए, तो उसे कितनी डिस्टेंस पे रखना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, ये भी सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डोजेस, कि जब भी आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आपको कैसे क्या डोज देने हैं ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे डोजेज हैं, कि जब भी आप यूवीआर दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को हम जो यूवीआर देते हैं उसका डोज हमें क्या रखना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या डोजेज देना चाहिए। तो हम पेशेंट को डोज बनाते हैं, एक E1 होता है, E2 होता है, E3, E4, 4 टाइप से। E1 क्या होता है, हमारा माइल्ड डोजेज होता है, मीन्स हम इसमें चेकआउट करते हैं, इसे
इर्थमेटस बोलते हैं, मतलब इरिथमिया होता है इसमें, इरिथमा हमारी स्किन में। तो E1 से हम चेकआउट करते हैं। E4 हमारा बहुत सीवियर होता है, सीवियर डोजेज होता है। तो इरिथमा जैसे ही हमने ट्रीट किया, मीन्स हमने यहाँ पे 4 जगह, सॉरी, हमने 4 जगह हमने ट्रीट किया, एक यहाँ यहाँ यहाँ, 4 जगह हमें स्किन में पैचेस किए। ऐसे मेनली हम ज़्यादातर फोर आर्म पे करते हैं चेकआउट, क्योंकि पेशेंट बार बार देखता रहे, उसे पता चलता रहे कब कौन से टाइम पे रिदमा हुआ है हमें, और वो नोटिस कर सके। तो ऐसी जगह पे हम टेस्ट करेंगे जहाँ पे पेशेंट का ध्यान रहे और पेशेंट बार बार देखता रहे। तो हम बेसिकली फोर आर्म पे यूज़ करते हैं। फोर आर्म के लिए तो हम पेशेंट को देंगे, जब भी E1 डोज देते हैं, E2 E3 E4, तो क्या होता है, इरिथमा जो होता है हमारे, कितनी जल्दी इरिथमा मतलब चला जाता है और कितनी देर बाद इरिथमा हमें देखने को मिलता है, वो हम देखते हैं। जैसे कि E1 डोज होता है उसमें हमें इरिथमा 6 to 8 आवर्स में देखने को मिलेगा। E2 डोज होता है उसमें इरिथमा में 4 to 6 आवर्स में मिलेगा। E3 डोज में हमें 2 to 4 आवर्स में मिल जाएगा इरिथमा देखने को। और E4 डोज होगा तो वो 2 आवर्स में हमें देखने को मिल जाएगा इरिथमा। जैसे ही पेशेंट आया हमारे पास और हमने पेशेंट को डोज दिया, तो सपोज़ कर लेते हैं हमने इस एरिया पे हमने पेशेंट को डोज दिया है, तो 4 पॉइंट्स कर लिए, E1 E2 E3 E4। तो जिस एरिया पे जल्दी से, मीन्स जो इस एरिया पे बहुत जल्दी इरिथमा देखने को मिल जाता है, वो हमारा E4 हो जाएगा। और जिस एरिया पे बहुत टाइम में सबसे लास्ट में इरिथमा देखने को मिलता है, वो हमारा E1 डोज होता है। और इसमें क्या होता है, जितनी लास्ट में हमें इरिथमा देखने को मिलता है, उतना ही जल्दी वो इरिथमा चला भी जाता है। जैसे कि 6 to 8 आवर्स में हमें इरिथमा देखने को मिलता है, पर हमारा इरिथमा जो होता है वो 24 आवर्स के अंदर ही चला जाता है। और जैसे कि E2 में क्या होता है, 4 to 6 आवर्स में हमें रिदमा देखने को मिलेगा, पर वो क्या होता है, 2 दिन बाद रिदमा जाता है। और E3 में क्या होता है, 2 to 4 आवर्स में ही रिदमा देखने को मिलता है, तो वो 3 to 5 डेज उसे लग जाते हैं रिदमा को जाने में। एंड E4 में क्या होता है, 2 घंटे में, जैसे आपने ट्रीट किया उसके 2 घंटे बाद, जैसे डोज दिया, 2 घंटे बाद आपको इरिथमा देखने को मिल जाएगा। और जाएगा कब, 1 वीक में। तो इरिथमा भी मैंने आपको बताया, जो रेडनेस होती है, इचिंग होने लगती है हमारी स्किन एरिया पे, तो वो इरिथमा होता है। तो जितनी देर में इरिथमा आएगा, उतना ही फास्ट चला जाएगा, वो E1 डोज हो गया। और जितनी जल्दी इरिथमा आया और बहुत टाइम बाद गया, वो हमारा E4 हो गया डोज। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि पेशेंट को हमें E1 डोज देना है, E2 देना है, E3 E4 देना है। ओके। और जब भी आप डोजेस दे रहे हैं पेशेंट को, तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट ने कोई पहले से कोई ड्रग तो नहीं लिया है। ऐसा हो सकता है कि किसी पेशेंट ने कोई सा ड्रग लिया, जैसे कि अभी हमने सोरलिन पढ़ा था, फोटो एक्टिव ड्रग होता है। पेशेंट ने यदि वो ड्रग लिया है तो यूवीआर हमारी और ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेगा, इरिथमा जल्दी से दिखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें पेशेंट को पूछना चाहिए कि कोई सा ड्रग्स तो नहीं लिया है। सोरलिन हो गया, NSAIDs हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया, एंटी डायबिटिक हो गया, कोई सा भी ड्रग तो नहीं लिया है। और ये भी चेक करना, जिस एरिया पे हम डोजेस दे रहे हैं उस एरिया पे कोई सनस्क्रीन तो नहीं है। सनस्क्रीन होगा तो यूवीआर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कोई पेशेंट ने लोशन तो पहले से यूज़ नहीं कर रखा, परफ्यूम तो नहीं लगा रखा है, कोई क्रीम तो नहीं लगा रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना चाहिए, पेशेंट से पूछ लेना चाहिए, जब ही उसके बाद आप उसे डोजेस दें। और आपको जिस एरिया पे डोज दे रहे हैं उस एरिया को क्लीन भी करना है आपको। और डोजेस देने के टाइम आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पेशेंट को गॉगल्स दें, आप भी यूज़ करें, थेरेपिस्ट भी यूज़ करें, और पेशेंट को भी गॉगल्स दें। आई प्रोटेक्ट हमारी रहे। यूवीआर हमारी आइज़ जो होती है वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है रेस को, तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स होंगे तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, आई डैमेज होने से बच जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा यूवीआर रेस। आज हमारा ये लास्ट वीडियो था जिसमें आज हमने आपको इंडिकेशंस, काउंटर इंडिकेशंस एंड डोजेस समझाया है। और लास्ट थी, यदि आपने 3 वीडियो नहीं देखे हैं, 4 वीडियो, तो आप ज़रूर देख लीजिए। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन समझाया था, क्लासिफिकेशन बताया था, एंड लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने प्रोडक्शन बताया हुआ है, हाई लैम्प का, क्रोमाइट लैम्प का, फ्लोरोसेंट लैम्प का, एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको बताया है, इंडिकेशंस हो गए, कॉन्टर इंडिकेशंस हो गए। तो आज के इस वीडियो में हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कवर होता है पूरा टॉपिक।
तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।